हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास मैथ्स विद भौकनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 13। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियोज़ में आप इसके और वीडियोज़ देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। बहुत ईजी मेथड से हमने आपको मैथ्स के इन क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया है। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बाइचुंग्स फादर ए इज 26 ईयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे हमें करना क्या है। बाइचुंग्स फादर और यहाँ पर लिखा हुआ है बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं बाइचुंग। समझने के लिए, ज़्यादा बेहतर इसे बनाने के लिए हम इससे पहले एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है बाइचुंग्स फादर इज, बाइचुंग फादर ये हैं, फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाइचुंग ग्रैंडफादर। ये इनके ग्रैंडफादर से इनकी जो एज है, जो इनके फादर की एज है वो छोटी है, 26 साल। ठीक है, बाइचुंग्स फादर जो एज है 26 ईयर्स यंगर देन बाइचुंग ग्रैंडफादर। तो बाइचुंग ग्रैंडफादर जो एज है, मान लेते हैं अगर इनकी फादर की एज है x ईयर, ठीक है, अगर बाइचुंग्स के फादर की एज है x ईयर, तो बाइचुंग्स के जो ग्रैंडफादर हैं वो उनसे क्या हैं, 26 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पे उसके बाद क्या कहता है। बाइचुंग्स फादर की बात चल रही है, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग, और ये इसके जो फादर हैं ये 29 ईयर के हैं, बड़े हैं किससे, बाइचुंग से। तो ये हो जाएगी x माइनस, मीन्स ये 20 ईयर्स जो बाइचुंग है वो अपने फादर से 29 ईयर्स छोटा है। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन है कि बाइचुंग्स के जो फादर की एज है वो x ईयर है, और बाइचुंग्स के जो ग्रैंडफादर हैं वो उसके फादर से 26 ईयर बड़े हैं, और जो बाइचुंग है वो अपने फादर से 29 ईयर्स ओल्डर है, छोटा है। तो इसके लिखेंगे x माइनस 29। तो इस तरीके से आपको फ्रेम जो है, ये फ्रेम आपके समझ में आ गया होगा। तो लेके चलते हैं, यहां पर लिखते हैं लेट द एज ऑफ बाइचुंग्स फादर बी x। ओके, अब यहां से नेक्स्ट इसमें लेके चलते हैं, देन द एज ऑफ बाइचुंग्स ग्रैंडफादर बी, देखिए x प्लस 26, x प्लस 26 द एज ऑफ बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। ओके, एंड द एज ऑफ बाइचुंग एंड द एज ऑफ बाइचुंग बी, ये क्या हो जाएगी, x माइनस 29, वो अपने फादर से 29 ईयर्स छोटा है। इस तरीके से हमने एक फ्रेम तैयार कर लिया इस क्वेश्चन में। अब हम इसे यहां पर थोड़ा हटा लेते हैं। अब क्वेश्चन में आपको क्या है स्टूडेंट गिवन, क्वेश्चन में कहा गया है कि द सम ऑफ ऑल द एज ऑफ 3 इज 135। इन सब की एज का मीन द एज ऑफ बाइचुंग्स फादर, द एज ऑफ बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एंड द एज ऑफ बाइचुंग, इनका जो सम है वो है 135। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसमें सम कर लेंगे, सबका कैलकुलेट कर लेते हैं। हो जाएगा x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इज इक्वल टू 135। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, ये हो जाएगा x प्लस 26, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, देन x माइनस 29 इक्वल टू 135। देखिए x ये हो जाएगा 3x, 26 माइनस 29 इज माइनस 3 इक्वल टू 135। इधर कर लेते हैं, ये जाएगा 3x
इक्वल टू 135 प्लस 3 इज 138 एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 138 अपॉन 3 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 46। ये x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 46। और हम अब देखते हैं कि x के हमने क्या लेके चला हुए थे हम, तो हम लिखा था बाइचुंग फादर की एज हमने x लेके चली थी। इट मींस ये क्लियर हो गया, एज ऑफ बाइचुंग्स फादर बी 46 हो गई है एज ऑफ बाइचुंग फादर। ओके, अब इजीली है हमारे पास, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली यहाँ पे, एज ऑफ बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर की एज हमने क्या ली हुई थी, x प्लस 26 मीन्स x की वैल्यू है हमारे पास 46 प्लस 26, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 42। इसको ऐड करेंगे तो आ गया 72 एंड ये आ गया हमारे पास एज ऑफ बाइचुंग, और सॉरी एज ऑफ बाइचुंग्स फादर। एंड बाइचुंग की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ बाइचुंग इक्वल टू हो जाएगी x माइनस 29 मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वैल्यू ऑफ x इज 46 माइनस 29 दिस इक्वल टू 17। तो ये हमारे पास एज आ गई है। शायद कुछ फ्रेम यहाँ पर कट रहा है तो इसे यहाँ पर कर लेते हैं, ये बार कैमरे में चेक करके देख लेते हैं। ये फ्रेम हमारे पास कट रहा है x माइनस 29, तो यहीं पे मैं कर लेता हूँ इसे, वैल्यू को 17 आ जाएगा जब हम क्या करेंगे 46 में से माइनस करेंगे 29 को, तो एज ऑफ निकल जाएगी हमारे पास, एज ऑफ बाइचुंग इज 17 ईयर। तो इस तरीके से बहुत इजीली हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन में जो क्वेश्चन दिख रहा है, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तब उसके बाद हम इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे एंड देन उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? तो इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, जो आपसे वैल्यू पूछी होती है उस वैल्यू को हम क्या करके चलते हैं, लेट करके चलते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए प्रेजेंट एज आपको रवीज की निकालनी है, तो हम लेके चलेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी एक्स। हमने ये ले लिया है कि जो रवि की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है। अब क्वेश्चन में कहा गया है 15 years फ्रॉम नाउ, तो अब से मीन्स जब उसकी एज एक्स ईयर थी, तो यहां से 15 साल बाद, इट मीन्स 15 साल बाद जो उसकी एज होगी वो हो जाएगी एक्स प्लस 15। तो हम अब लिखेंगे 15 years later Ravi age will be x plus 15। ओके, अब क्वेश्चन में क्या गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। मीन जो आफ्टर 15 years जो इनकी एज आई है रवि की, वो इक्वल टू है 4 times ऑफ प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज कितनी थी, एक्स थी। क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही क्वेश्चन हमने इस तरीके से हमने इसको बना दिया है। ये कहता है क्वेश्चन में, एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि आफ्टर 15 years जो रवीज एज है मीन्स एक्स प्लस 15, जो इसकी एज हमने निकाली आफ्टर 15 ईयर, ये इक्वल टू है किसके, इसकी प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स के, प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स के इक्वल है। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स प्लस 15 इक्वल टू 4x एंड एक्स को इधर लेके चलेंगे तो 15 इक्वल टू 4x माइनस एक्स
and 4x minus x is 3x equal to 15 and the value of x equal to 15 upon 3 this equal to 5 और 5 हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया है. इट मीन्स therefore हम लिख सकते हैं द परसेंटेज ऑफ रवि इक्वल टू 5 ईयर. ओके, तो इस तरीके से हमने देखिए कितने इजीली हमने इसके लिए इक्वेशन बनाई और कितने इजीली हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया. तो इसी तरीके से हमारे चैनल की यही खासियत है कि हम एक बहुत इजी मेथड से इसे समझाते हैं और आपको मैथ्स के सॉल्यूशन तक, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंचाते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12. व्हाट इज द नंबर. तो सबसे पहले इसका जो पहली ट्रिक है, पहला जो उसमें आपने करना है स्टेप, वो आपने ये करना है कि जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है उसे आप लेट कर लीजिए. तो यहां पूछा गया है व्हाट इज द नंबर, तो हम लिखेंगे लेट द रेशनल नंबर, लेट द रेशनल नंबर बी एक्स. ओके, ये हमने ले लिया. रेशनल नंबर हमारे पास x है. अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसे ध्यान से पढ़िए और समझिए. अरे रेशनल नंबर है व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2. आपने इस रेशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है जी. इस x को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? 5/2 से. फिर आगे कुछ कह रहा है एंड ऐड 2/3. आपने इसमें जो ये वैल्यू आई इस वैल्यू में 2/3 भी ऐड कर दिया. ओके, टू द प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट था x मींस जो रेशनल नंबर हमने लिया हुआ था और इसको जब मल्टीप्लाई किया था 5/2 से, इनकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू आई थी उस वैल्यू में हमने क्या ऐड कर दिया है? 2/3 ऐड कर दिया है. तो आपसे कहता है कि 2/3 ऐड करने के बाद आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 7/12. देखिए कितना ईजी है. जैसा क्वेश्चन में कह रहा है उसी बेस पे हम आगे को इसे करते हुए जा रहे हैं. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है 5/2 से. इसे मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर हमें मिलेगा, एक प्रोडक्ट इनका मिलेगा. उस प्रोडक्ट में आप 2/3 को ऐड कर लीजिए. तो आपके पास जो रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी, जो लास्ट में इक्वल करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी -7/12. अब आपने इस नंबर्स को कैलकुलेट करना है, इस x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो आइए इसे सॉल्व करते हैं. किस तरीके से किया जाएगा देखिए. 5 × x इज 5x/2 प्लस 2/3 को ऐसे लिख लीजिए. दिस इक्वल टू -7/12. ओके, अब इस वाली वैल्यू को उधर लेके चलते हैं. 2/3 को उधर लेके चलते हैं, इक्वल के दूसरे साइड राइट साइड पर लेके चलते हैं. तो 7/12 इज -2/3. ओके, अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इजी मेथड है. हम इसका एलसीएम ले सकते हैं जैसा हम करते हैं. तो 5x/2 इक्वल टू और 12 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा. ठीक है, तो 12 से सॉल्व करेंगे तो 12 1 जा 12 एंड 1 मल्टीप्लाई -7 इज -7. माइनस साइन 3 डिवाइडेड 12 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8. तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है -15/12. -15/12 हमारे पास ये वैल्यू आ गई है. ओके, आप सॉल्व करने के लिए इसे कैसे करेंगे? ये वैल्यू आई थी 5x/2 इज इक्वल टू -15/12. तो इस 2 को यहां से हटाते हैं तो जाएगा 5x इक्वल टू -15 मल्टीप्लाई, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपॉन 12 हो जाएगा. इस 12 से आप 2 से आप इस 6 को डिवाइड कर सकते हैं 6 टाइम्स. तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -15/6. ओके,
अब x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये जब हमारे पास राइट साइड में जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई में, मीन्स यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 5, सॉरी यहाँ पे है 5, तो 5 3 जा, तो ये वैल्यू आ गई है -3/6। 3/6 को अगर हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये वैल्यू आएगी 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो x इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स, वो आ गई है -1/2, और यही नंबर हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे, यही हम x को लेके चल रहे थे, वही रेशनल नंबर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर द rational number is -1/2। ये आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का भी जो सॉल्यूशन था हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।